जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनीश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए हम हमारे सब्सक्राइबर के कंपनी के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं। और ये आज जैसे ही एक सब्सक्राइबर था जो कभी हमारे वीडियोस देखता था, आज भी देख रहा है। और इनने वीडियोस देखने के बाद हमसे मीटिंग के लिए आए, बारामती मिले, हमसे जानकारी हासिल की, अपने बिज़नेस को सेटअप किया और आज उसके कंपनी का इनॉग्रेशन का दिन है। तो सिर्फ और सिर्फ इनॉग्रेशन के लिए जाना ये एक बिजनेसमैन की निशानी नहीं है। बिजनेसमैन रास्ते में जहाँ भी जाता है वहाँ पे अपना फ़ायदा करने की सोचता है। तो ऐसे वक्त में जब हम नांदेड़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में आप देख पा रहे हैं एलडी स्क्रैप की गाड़ी हमने लोड की है। तो ये रही एलडी स्क्रैप की गाड़ी और ये रही हमारी गाड़ी। तो अभी हमारी गाड़ी और खान साहब हम सब मिल के अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अभी चलिए, गाड़ी लोड कर दी है, कांटे में भेज दिया, पेमेंट करते हैं और उसके बाद लेके चलते हैं आपको उस कंपनी में जिसका हम इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। बारामती से लगभग 450 किलोमीटर दूर आता है नांदेड़। अब नांदेड़ में जब खान साहब और मुझे इनवाइट किया गया था इनॉग्रेशन के लिए मोहम्मद आमिर शेख के माध्यम के ज़रिए, तो वहीं पे हमने कम्युनिटी पोस्ट में ये ऐलान कर दिया था कि हम नांदेड़ आ रहे हैं, तो जो कोई भी हमसे मिलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इसमें हमारे से मिलने वालों का फ़ायदा ये होता कि जहाँ पे उन्हें बारामती पे आने के लिए खर्चा और वक्त दोनों की कुर्बानी देनी पड़ती, वहीं पे नांदेड़ में उनके आसपास रहने वालों के लिए इतनी सहूलत हो जाती कि पैसा भी कम लगता और वक्त भी। तो कुछ लोग तेलंगाना स्टेट से आए थे, कुछ वाशिम और आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आए थे। मोटा मोटी 52 के करीब लोग हमसे मिलने आए, जिनमें कुछ लोग तो रात से ही आके इंतज़ार में बैठे हुए थे। और आज इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा मोहम्मद आमिर शेख, जो नांदेड़ महाराष्ट्र के रहने वाले। इन्होंने MS ट्रेडर की यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद उन्होंने उस जानकारी का इस्तेमाल किया, बिज़नेस में बेहतरी लाई, पहले ट्रेड करके मार्केट को समझा और फिर अपने बिज़नेस को सेटअप किया। और यही इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे। मोहम्मद आमिर शेख ने बिज़नेस शुरू करने से पहले ट्रेडिंग शुरू की और वो ट्रेडिंग में उनने लाभ कमाया। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। तो अभी तक अगर आप हमारे 7 व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाए। इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको सीखने मिलेगा किस तरह मोहम्मद आमिर शेख ने मोनीश इब्ने आज़म के चैनल पे MS ट्रेडर की हर एक बात को माना और उसको अमल में लाया। वीडियो तो सब देखते हैं पर अमल में बहुत कम जन लाते हैं, और इसकी जीती जागती मिसाल है मोहम्मद आमिर शेख। इनने 1500 स्क्वायर फुट की कम जगह में अपने बिजनेस को सेटअप किया। देखिए, LDP मिल पाउचेस लेके आ चुके हैं और मोहम्मद आमिर ने अपने प्लांट को सेटअप करने के लिए ब्रांड न्यू प्रोफाइल पत्रा का वापर नहीं किया, बल्कि लोखंड का सेकेंड हैंड पत्रे का वापर किया, जिसके कारण कम से कम खर्चा आया उन्हें अपने पूरे शेड को खड़ा करने में। अब ये बाहर की जगह जो आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे ताड़पत्री बिछा के यानी कि ट्रैम्पोलिन बिछा के यहीं पे मिल पाउचेस वॉश करने के बाद यहाँ सुखाया जाएगा। अब आपकी स्क्रीन के सामने ये जो 18 इंच की ग्राइंडिंग मशीन दिख रही है, ये ब्रांड न्यू 18 इंच की ग्राइंडिंग मशीन मोहम्मद आमिर शेख ने MS ट्रेडर के माध्यम के ज़रिए ख़रीदा और इस पे 15 HP का मोटर भी लगाया। अब इसका प्रोडक्शन भी हम आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे वॉशिंग प्लांट। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको जुगाड़ू वॉशिंग प्लांट दिखाना चाहूँगा। मैंने वीडियो में कई बार बोला, पर आप में से बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी बातों पर अमल किया और अपना खुद का एक जुगाड़ वॉशिंग प्लांट सेटअप किया। और इसी की मिसाल देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आमिर शेख की ये प्लांट है, जिन्हें मैंने गाइडेंस दिया और गाइडेंस देने के बाद उन्हें अपना दिमाग लगा के, जुगाड़ लगा के, कुछ अपने दिमाग से और कुछ मेरी सलाह से उन्होंने वॉशिंग प्लांट बनाया। अब आपके सामने आपको ये 2 टाकी नजर आ जाएगी। देखिए, ये सिंटेक्स की टाकी है, ये सिंटेक्स की 2 टाकी। आप चाहें 1000 लीटर की 2 टाकियां आप ले सकते हैं, या तो अच्छी खासी नई ब्रांड न्यू या फिर स्क्रैप में से ले सकते हैं। पर मेरा सुझाव यही होगा कि ब्रांड न्यू ले, ताकि ड्यूरेबिलिटी आपको मिल सके। अब ये तकरीबन 2000 के करीब तक मार्केट में आपको एक टाकी मिल जाती है, 2 टाकी आपको 4000 के करीब तक मिलेगी। अब ये 2 टाकी में, एक टाकी में आपके साफ पानी होगा और दूसरा टाकी में आपके पास जो पानी होगा उस पानी में आपको कास्टिक सोडा, नमक और डिटर्जेंट का वापर करना है, या फिर नमक और डिटर्जेंट करें या कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट करें, आपका वॉशिंग प्लांट सेटअप हो जाता है। पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज, हर सिंटेक्स टाकी को जब आप बीच से काटते हैं तो काटने के बाद ये दिख रहा है आपको, ये 3 फुट का एंगल है। 3 फुट के 2 एंगल जिनको आपको जमीन में दफनाना है, उसके ऊपर 4 फुट का एक बड़ा सा एंगल और उस तरफ 3 फुट के 2 एंगल, और इन तीनों एंगल के बीच में आपको 1 से 2 HP का मोटर बिठाना है।
अब आप चाहे तो 1 HP में बैठा सकते हैं, चाहे तो 2 HP का। कोशिश करें सेकेंड हैंड मार्केट से ड्यूरेबल मोटर खरीद के लाएं, क्योंकि ये मोटर आपको लाभदायक पड़ेगा। अब इसमें कई लोग एक जगह गलती करते हैं, जिसका श्रेय मैं आमिर शेख को देना चाहूँगा और उनके सहयोगी मित्रों को देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे एक राउटर बिठाया, ये रबर के प्लास्टिक का राउटर। यहाँ पे ब्लेड्स नहीं है, क्योंकि अगर ब्लेड रखोगे तो ब्लेड जब घूमेगा तो पानी ऊपर फेंकेगा, जिसके कारण आपके पानी के बहुत वेस्टेज हो गए। तो ये एक तरह का राउटर है प्लास्टिक का। अब इसको यहाँ पे हमने लीवर दिया, जैसे ही ये लीवर इस तरह चालू करते हैं, ये पानी में गति पैदा करता है, और गति पैदा करने के बाद धीरे धीरे देखते देखते 60 सेकंड के भीतर ये पानी में इतना ज़्यादा फेस आ जाता है, इतना ज़्यादा फेस आ जाता है। अब आप खुद देखिएगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको किस तरह का फेस आ रहा है, देखिए। और इसमें बिल्कुल भी ब्लेड नहीं है, देखिए किस तरह का फेस आ रहा है, ये दिख रहा है आपको। अब इस तरह आप फॉरवर्ड और यहाँ पे बंद और यहाँ पे रिवाइंड, यानी कि उल्टा घूमना, एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है आपको। अब ये इस तरह आप धोगे तो आपका कोई भी स्क्रैप का मटेरियल बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसके लिए एक ड्रेनेज पाइप भी होना चाहिए। और आइए मैं आपको ड्रेनेज पाइप दिखाता हूँ। अब यहाँ से मुझे सर की हिफाजत करनी पड़ेगी, इसके लिए कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा नीचे आए। ये पाइप आपको दिख रहा है, ये पाइप को जैसे ही आप ऐसा खोलोगे, यहाँ पे एक लीवर लगाना है और इसको ऐसा खोलना है, देखिए पानी छूटने लग गया और यहाँ से पानी ड्रेन होगा। अब नीचे आप चाहे तो जाली लगा सकते हैं, इससे क्या होगा, आपका जो मटेरियल होगा वो मटेरियल इसके अंदर ही रह जाएगा और पानी बाहर रह जाएगा। अब एक बार इसकी कलाकारी देखिए, ये देखिए, ये है वो साफ दूध पिशवी। अब मैं इसको पानी में धो के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है क्लीन LDP मिल्क पाउचेस, साफ दूध पिशवी। और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है बेगर धोई वाली दूध पिशवी। अब दोनों का क्वालिटी फर्क आप खुद देखिए, दिख रहा है आपको, तो ये फर्क है। तो मेरे दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा, 1.5 से 3 लाख रुपया वॉशिंग प्लांट के लिए खर्च मत कीजिए, अपना दिमाग का वापर कीजिए और अपने शेख को सीखने का जरिया बनाइए, और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह जुगाड़ किया जाता है। ये आइडिया मैंने दिया तो बहुत जनों को है, पर इस पर काम बहुत कम जनों ने किया है, और उनमें से एक आमिर शेख है। तो उम्मीद करता हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। उसी तरह जिस तरह इसमें एक ड्रेनेज पाइप और लीवर लगाया गया है, यहाँ पे भी एक ड्रेनेज पाइप और लीवर है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखाए, दिख रहा है आपको, ये देखिए। और इसे भी इस तरह पानी बाहर निकाल सकते हो। तो इन बातों का आप ख्याल रखिए। हाँ, जितना मिलेगा पूरा आ जाएगा। हाँ, अच्छा आ गया। तो इससे अभी इसमें फेस है। अरे अभी फेस इसके लिए नहीं होगा, हाँ, कास्टिक और नमक यूज होगा इसमें डाले अच्छा। क्लियर अभी एक टेस्टिंग के लिए जो अपन उसको यूज कर रहे हैं, तो अभी सरफ लेवल के फेस आ रहा है इसके अंदर, लेकिन कास्टिंग और नमक करेंगे तो फेस कहाँ से? हाँ, अभी ये यहाँ से उठा है ना, इसी को इस पानी में पलटी मार देंगे, धुल गया, फिर अभी इसमें से निकाल लेंगे। आसान तरीका। हाँ, घर में कपड़ा धोते, धोने के बाद रख देते, बाद में एक बादली में पानी डालते, उसमें हर कपड़ा डाल डुबो के निचोड़ के सुखाते। पहले धो लिए, वैसा शॉर्ट है। बाद में एक बार करके क्लियर कर लिए, तो वो दूसरी बार लास्ट में जो बाल्टी में डाल करते ना, ये है वहाँ से निकाल आसान तरीके का समझ में आया? खान साहब और मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म सिर्फ इनॉग्रेशन के दिन फीता काटने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि इंस्पेक्शन भी करते हैं कि सामने वाले बंदे ने जब मशीन ख़रीदा है तो मशीन के ब्लेड्स को बराबर से सेटअप किया है कि नहीं। क्योंकि अगर ब्लेड्स बराबर से सेटअप नहीं होंगे तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि ब्लेड्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। प्रेशर पॉइंट बढ़ने के कारण ब्लेड्स की धार जो है वो बहुत जल्दी घटेगी और ब्लेड टूट भी सकता है। ऐसे में ग्राइंडर लेने वाले को काफ़ी नुकसान होगा। इसी के लिए खान साहब रूटीन चेकअप में इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो हर बार ग्राइंडर मशीन को खोलें और खोलने के बाद देखें ग्राइंडर मशीन के ब्लेड्स को किस तरह सेटअप किया है। साथ ही साथ खान साहब बार बार कहते हैं हर एक व्यापारी से कि जब आप 1-1.5 रुपए की ग्राइंडर मशीन ले रहे हो तो 3 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करके एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्लेड्स भी लिया करो, ये आपको भविष्य में काम आएंगे। तो मैं हर किसी व्यापारी से रेकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी बंदा ग्राइंडर मशीन का सेटअप करना चाहता है, फिर वो हमारे ज़रिए ले या खुद के ज़रिए ले, वो हमेशा एक्स्ट्रा पैर और ब्लेड्स का सेटअप हमेशा अपने साथ लेके चले। अब देखो खान साहब किस तरह मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ग्राइंडिंग मशीन और ब्लेड्स के दरमियान कितना फ़र्क होना चाहिए, कितने mm का गैप होना चाहिए।
खान साहब बहुत बारीकी से इंस्पेक्शन करते हुए बता रहे हैं कि बिल्कुल सही गैप बिठाया आपने और इस बात का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ खान साहब ने मोहम्मद आमिर शेख को ये गाइडेंस दिया कि अगर आप चाहते हैं आपका प्रोडक्शन आउटपुट बढ़े और ख़ास तौर पे आप पॉलीथीन जैसी हल्की चीज़ों को ग्राइंड करना चाहते हैं तो ऊपर से आप फीडर से दबाव बनाएं और वो दबाव बनाने के लिए आपको किसी वस्तु के सहारे की ज़रूरत होगी और वही वस्तु के सहारे की बदौलत इनका प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर शेख, मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ। ये मेरी ग्राइंडिंग मशीन है। इसमें मेरा काम जो है एलडीपी मिल्क पाउच का काम है। एलडी के जो भी स्क्रैप वगैरह रहेंगे मैं आपसे लेने के लिए वगैरह जो भी रहेंगे हम ले लेंगे। और ये मेरी जो मशीन है MS ट्रेडर्स बारामती हमारे खान साहब की तरफ से आई हुई है। मैंने उनके पास ही ऑर्डर किया था। अगर आपको भी चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और आपको अगर फ्रॉड से वगैरह बचना है तो MS ट्रेडर्स के साथ जुड़िए, उनसे मिलिए और उनके साथ ही काम कीजिए। और जो कुछ भी आपके सवाल होंगे तो आप MS ट्रेडर्स से कंसल्ट करके पूछ सकते हो। सो मेरे दोस्तों, नांदेड़ से हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर है जो स्क्रैप का बिजनेस चालू किए हैं। इनका नाम है आमिर शेख। इन्होंने हाल ही में ग्राइंडिंग मशीन का सेटअप किया है और वहाँ पे इनके पास वॉशिंग का सेटअप भी है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप LDP स्क्रैप का काम करना चाहते हैं, मिल्क पाउचेस का स्क्रैप का काम करना चाहते हैं तो आप आमिर शेख को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको जानकारी भी देंगे और ये जानकारी के लिए, ये सेवा के लिए जो चार्ज करेंगे वो आप इनसे एक बार बात कीजिएगा। पर अगर आप LDP मिल्क पाउचेस का काम कर रहे हो, आपको प्लांट वेस्ट ग्राइंडिंग LDP स्क्रैप चाहिए तो आप आमिर शेख को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होगा। तो मेरे दोस्तों, बगैर किसी देर के आप इन्हें संपर्क करें। मोहम्मद आमिर शेख और फैज़ान शेख की कंपनी के इनॉग्रेशन करने के बाद खान साहब की गुलपोशी का मौका आया। गुलपोशी, इसे अप्रिसिएशन भी कहा जाता है, सत्कार समारोह भी कहा जाता है। यहाँ पे आप सामने वाले को वेलकम करते हो और उसे अप्रिशिएट करते हो उसके काम के लिए। पर आज ये जो इज़्ज़त मार्केट में हमें मिल रही है ये अल्लाह की अता से आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। आप लोगों की दुआओं और साथ की बदौलत ये फूलों की माला हमारे गले का शोभा बढ़ा रही है। पर यह माला हमें तभी ही स्वीकार होगी जब आप हमारे दिए गए जानकारी को अमल में लाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, वरना ये तारीफ़, ये शान व शौकत किस काम की। हर महीने 45 से 75 लोग हमको मिलने आते हैं, हर महीने मिलने आते हैं। बाकी ऐसे हम अगर ट्रिप कहीं रखते हैं, मीटअप रखते हैं तो वो आके आते। इन्हें आमिर एक उन बंदों में से एक है जिसने चीज़ों को सीरियसली कैसे लिया कि उसने पहले होमवर्क करके आया, उसने वीडियो देखा, बेसिक समझी और हमसे वो पूछा जो हमने वीडियो में नहीं बताया। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं यार जाएंगे और पूछेंगे। लोग ये नहीं समझते कि मैंने वो सारी चीज़ें जो मुझे पूछ रहा हूँ मैंने वीडियो में दी है, अपना होमवर्क कर लो। जब आप होमवर्क कर लो तो उसके बाद मुझे वो पूछो ना जो मैंने दिया नहीं, उससे आपको आसानी होगी। और आमिर ने हमारे सलाह को सीरियसली लिया, उसने ट्रेडिंग की। हमने लोग नहीं करते, लोग ट्रेडिंग का मतलब जानता है, अरे कौन करेगा ट्रेडिंग से लोग दूर भागते, जो कि ट्रेडिंग में ही कमाए। और अल्लाह करम है मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ और मैं ट्रेडिंग करके कमाता हूँ। अल्लाह के फैज़ो करम से मीटअप का जो वेन्यू तय किया गया था, इनॉग्रेशन के बाद वहाँ पे हमें बहुत से व्यक्ति मिलने आए, जिनमें से कुछ स्क्रैप के व्यापारी थे, कबाड़ वाले थे और भंगार वाले थे। उन्हीं में से एक दिव्यांग व्यक्ति थे जिन्होंने खान साहब से खुसूसन तौर पे गुजारिश की कि खान साहब अगर आप हमारे कबाड़ के गोडाउन पे आ जाएंगे तो हमारे धंधे में बरकत आ जाएगी और हमें आप मार्गदर्शन थोड़ा सा दे दीजिए। ये बड़ा मुश्किल से समय आता है कि आप हमारे शहर में आए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नज़र करम कर दें। तो ऐसे वक्त में खान साहब ने उनका मन और उनकी बात रखते हुए उनके गोडाउन में पहुँचे और उसे अच्छी तरह इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद पता चला कि इनका कारोबार है तो बहुत बड़ा, पर ये अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे और इसी मसले को हल करने के लिए हमने आगे बात की। अभी ड्रिप पाइप नली के थे क्या ग्राइंडिंग? हाँ ग्राइंडिंग नली के ना? हाँ जी नली के। पानी बाकी ये क्या करते हैं फलों में अभी बोलो माशाल्लाह मेरे से क्या सहायता चाहिए? आपकी सहायता नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। सेग्रीगेट अच्छे से करो। सेग्रीगेट अच्छे से हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा माल सेल करने का थोड़ा सा वो आ रहा है, उससे थोड़ी बात कीजिए। क्या क्या दिक्कत है? एक्चुअली कुछ जगह पे जो है ना माल उधारी में जा रहा था। हाँ अभी जुलवा डाला नहीं गया था।
थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी उसमें। इंडिया मार्ट पे रजिस्टर किए क्यों? ये तो छोड़ा है। बट क्वांटिटी तो है आपके पास, सवाल क्वालिटी का आता है। सेग्रीगेशन भी लग रहा है आपका माशाल्लाह। ताकि वो आपसे रेट कम करवा सके, ये पहले चीज़ आप याद रखो। सेग्रीगेशन मैंने आपका देखा, आपने 5 बाई लगाई है, अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने जगह भी बनाई है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि आप क्वांटिटी में माल देना चालू करो। मतलब पीवीसी दे रहे हो तो पीवीसी 20 टन हो, कुर्सी पीपी की दे रहे हो तो वो 20 टन हो, ड्रम दे रहे हो तो वो कम से कम 10 टन हो, आर्टिकल में ABS दे रहे हो तो वो ना तो हिप्स हो, टीवी का पार्ट आता है हिप्स HIPS होता है, उसका एक 10 टन की क्वांटिटी दो। सारे क्वांटिटी हो जाते हैं ग्राइंडिंग करके, बरोबर है। ग्राइंडिंग करने का सबसे पहला काम क्या करो, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया के वेबसाइट पे अपने जितने भी स्क्रैप है उसके फोटोज वीडियोज अपलोड कर दो। वहाँ से व्यापारी आपको अप्रोच करेंगे। जब व्यापारी आपको अप्रोच करते हैं, व्यापारी आपको कांटेक्ट करते हैं ना, उनको अपने घर बुलाओ, दिखाओ और जगह करो। ये बात ध्यान दो, इससे आपको व्यापारी मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या करो, खान साहब बता रहे थे कि आपके जॉब पे भी है, काम के साथ साथ देखो कोई बंदा है जो आपके लिए मार्केटिंग के लिए उतर सकता है। हाँ भाई ये काम करते हैं। मार्केटिंग के लिए ये गुजरात वगैरह जा पाएंगे? हाँ बैठो ना, बैठो। जितनी भी क्वांटिटी निकलती है, जितनी भी क्वांटिटी, सारे क्वांटिटी को पहले जमा करो, सबका सैंपल बैच बनाओ और 50-50 ग्राम का या 100-100 ग्राम का कम से कम 25 सैंपल बनाने हैं एक प्रोडक्ट का। मतलब कड़क का बना लिए, रिबन का बना लिए, ये आपकी भाषा में होगा। वरना HD, PP, ABS, HIPS ऐसा होता है। तब आपका काम क्या है, इसकी क्वालिटी बनाओ। देखो यहाँ से निकालो सैंपल, एक बैग में कम से कम 10-10 के सैंपल ले लो। ABS 10, PP 10, HIPS 10, PVC 10, सारे ग्राइंडिंग के सैंपल ले लिए 10-10 क्यों? क्योंकि आपको 3 एरिया सबसे ज़्यादा दौड़ना है। पहले गुजरात का बाकी, दूसरा सूरत और तीसरा अहमदाबाद सिटी। ये सारे जगह पे अपने सैंपल का एक एक आपको सैंपल देना है और उनका विजिटिंग कार्ड लेना है। कोई भी व्यापारी तुरंत आपको हानि बोलेगा, ये बात याद रखना। आप दिखाओगे ना, अभी आपने तो मेरी गुलपोशी की, मुझे इज्जत दी, व्यापारी आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। मान लो आप वहाँ से आ गए, अब वहाँ से आए आप, अच्छा भाई ऐसा ऐसा है मेरे पास, ये ग्राइंडिंग आपका चलती है, ग्राइंडिंग है कौन सा है, उसको सैंपल दो, उससे बात करो। वो अक्सर और हमेशा तुमको यही दिखाएगा कि मुझे तुम्हारे धंधे में, मतलब तुम्हारे माल में इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। पर याद रखना, जो जितना नज़रअंदाज करेगा वो उतना ही तुम्हारे माल में इंटरेस्ट करेगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले ही दिन इज्जत दूंगा तो भैया तुम मेरे सर पे कान पे बैठ के मुतोगे। अगर मैं पहले ही दिन तुमको इज्जत नहीं दूंगा तो तुम बोलोगे यार ये बंदा इज्जत नहीं देगा। ये धंधे का उसूल है। सबको एक एक सैंपल सिखाना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना और सारे कॉन्टैक्ट नंबर को हर दिन फोटो वीडियो, मतलब एक 4 दिन आड़ में 5 दिन आड़ में फोटो वीडियो भेज करेंगे। क्योंकि वो जो व्यापारी है ना, वो आज तुमसे माल ले नहीं ले, आने वाले 3 से 6 महीने में माल दे देगा और इसी तरह तुम्हारा व्यापारी होगा। समझ रहे? या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कौन क्या बनाता है उसका इल्म होना चाहिए। अभी कई ऐसे व्यापारी हैं जो PVC के सिंटेक्स के टाके बनाते हैं, उनको तुम्हारा PVC। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आज इस प्लास्टिक स्क्रैप के वीडियो में आपको पता चला होगा कि किस तरह एक बंदा MS ट्रेडर के वीडियोस को फॉलो करता है, उससे सीख हासिल करता है, फिर MS ट्रेडर से मुलाकात करता है और जिस तरह उसे गाइडेंस किया है उस तरह वो बिज़नेस को अप्रोच करने की कोशिश करता है और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है और आज उसी बिज़नेस मॉडल को वो सेटअप करता है। तो ये पूरे वीडियो में आपको आमिर शेख से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप ग्राइंडिंग LDP वॉश्ड मिल्क पाउच ख़रीदना चाहते हैं या इनके साथ व्यवहार करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आमिर शेख के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है 3 महीने के लिए। तो आप जल्द से जल्द उन्हें कॉन्टैक्ट करें और उनके साथ व्यवहार बनाएं। मैं साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए ये भी बताना चाहूँगा कि भैया अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है
तो 7 बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके किसी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप के अपडेट, खरीदने बेचने से रिलेटेड अपडेट भी मिलते रहेंगे, तो होगा आपका फ़ायदा। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम वापरते हो तो मुझे और खान साहब को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए लाइव अपडेट्स के लिए और रील के माध्यम के ज़रिए प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी के लिए। दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल और आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए एक ज़रूरी बात जो मैं आप सबके साथ करना चाहूँगा वो ये है कि भैया, अगर आप हमारा वीडियो मुसलसल देखते हैं और आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो लाइक बटन दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि जब आप लाइक दबाते हैं तब हमें भी लगता है कि आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको वो जानकारी दी जो आपको चाहिए, और अंत में आपसे कहता हूँ कि अगर आपको ये चैनल मुसलसल देखने का मन कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, और भारत को बढ़ाना है तो आइए इस परिवार का सदस्य बने, सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक, एप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म को लिखिए, फिर चाहे आप गाली दे या तारीफ़ करें, अल्लाह की रज़ा के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है। आप दिल खोल के रखें, हम दिल खोल के अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे। अब इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, आगे जो तकरीबन 51 से 52 के करीब लोग हमसे मिलने आए थे, उन लोगों का ओवरऑल क्या अनुभव रहा, उन लोगों के साथ हमारे बोलचाल कैसे थे, हमारा व्यवहार कैसा था, वो आपको इस वीडियो के अंत में दिखेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे भी देख के सीख हासिल करें। कई बार कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है। तो आंखें खोलिए और दिल से देखिए। तब तक के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आपसे अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखो क्या होता है, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की, उसने एक मुकद्दर में लिख दिया है तो वो कहीं नहीं जाएगा, पर एक इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ होती है ना। बेशक अल्लाह करीम क्या फरमाता है कि भैया आप पैदा करो, रिस्क देने वाला मैं हूँ, बराबर है, पर एक डिस्कम्फर्ट रहता है ना यार, अभी 2 साल के गैप रखो, 4 के रखो, 6 का रखो, फिर नहीं रहने दो, स्कूल का कौन भरेगा, तो वो इनसिक्योरिटी रहती है। तो जब इनसिक्योरिटी की बात आए, ईमान कमज़ोर होना लगे, तो बेहतर है कि उससे बच जाओ। तो अभी 200-250 किलोमीटर का फ़र्क है। खामगांव अकोला में आपको ना के बराबर मिलेगी, उधर डेयरी मिलना ही नहीं आपको। मालगांव मिलेगी, जालना में मिलेगी, जालना में एक डेयरी है, फिर डायरेक्ट औरंगाबाद वाड़ू जेमाईची, हाँ बुरहानपुर। मलकापुर में कम से कम 4 डेयरी, कम से कम गूगल पर रिसर्च करो, सारी डेयरी आ गई। वहाँ अपने हिसाब से जाओ, अच्छे ढंग से टेक्निक से बात करो, ध्यान देना। अगर मलकापुर की डेयरी में जा रहे हो मिलने को ऑफिसर से, गेट से, तो आपको बोलना कहाँ है, नांदेड़ थाना। अगर नांदेड़ से जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो तो बोलो मलकापुर। चलो वजह दूर का क्या वजह क्या है, दूर का बोलिए, वजह क्या, चीज़ें समझ में आई है क्या? अगर आपको नहीं समझ में आई तो सवाल पूछे, हमें इल्म गैब नहीं है। आपको बोलना, जैसे मलकापुर में जा रहे हो, वहीं आपको धंधा, वहीं आपको सामने वाले को ऐसा एहसास दिलाना है कि हमें दूर से मिलना। अर्जेंसी क्रिएट होती है। अभी मान लो एक छोटी सी बात बोलता हूँ, अब अल्लाह करीम ने मेरी इज्जत आप लोग के सामने क्या रखी है वो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। और मुद्दे की बात यह है कि मैं बारामती से आ रहा हूँ, तो आप लोग मेरे से अगर 2 घंटा पहले भी आए हैं तो आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। भले मैं मेहमान हूँ, वो बात की बात है, और आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? बंदा लंबा से आ रहा है यार, आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो गया? लॉजिक समझा? दूर वालों को महत्व ज़्यादा मिलता है। अब जब आप कभी भी एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कभी भी आप बात कर लो, किससे मिसाल के तौर पे आपने स्टोर कीपर से बात करना है, परचेज मैनेजर से बात करना है, हमेशा याद रखना जो कंपनी बड़ी होगी वहाँ पे माल की जानकारी आपको स्टोर कीपर देगा, और माल का सौदा आप स्टोर विभाग नहीं बल्कि परचेज विभाग से करोगे, परचेज डिपार्टमेंट। इसमें परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर भी हो सकता है, परचेज ऑफिसर भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ ये क्लियर हो गया आपका। तो अब ये आपने क्लियर कर लिया। अब इनको अप्रोच करते वक्त इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आप उनको एड्रेस करोगे, मैं दूर से आ रहा हूँ, मान लीजिए शेख के साथ बोलते हैं, हाँ शेख के साथ, मैं SS कलेक्शन से बोल रहा हूँ, SS ट्रेडर से बोल रहा हूँ, इनके ड्राइवर जो आपका नाम है, क्या है, MS ट्रेडर से बोल रहा हूँ सर, LDP मिल पाउचेस के बारे में आपसे बात करनी थी। तो वो तो क्या बात करनी है सर, मेरा आपके स्टाफ आपके घर निकलता है LDP मिल पाउचेस का, मैं आपको अच्छी सर्विस दे सकता हूँ, मैं लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको अच्छी सर्विस दे सकता हूँ। हमेशा याद रखो दूसरों के मतलब का बोलो, दूसरों के मतलब का बोलो। हाँ अब मान लो ये मेरा भाई है, हाँ? अब ये मस्जिद में आलिम दीन है,
बराबर है। 5 टन अगर तू करता है अब आली में दीन को क्या जो चाहिए, रेट दे रहा हो लेने को अखलास वाला है तो थोड़ी सी अल्लाह की रज़ा के लिए, होता है तो 2 रेट हाँ? और अगर ज़रूरत वाला है तो थोड़ा सा पैसा, इल्ला माशाल्लाह, किसी पे तोहमत नहीं, पर इल्ला माशाल्लाह। तो आपको उसकी ज़रूरत पहचाननी और उसको उसकी ज़रूरत का देना। इसकी जरूरत के बारे में कंपनी के साथ की ज़रूरत क्या मालूम, कि भैया ये कचरा निकले, जल्दी का हाँ क्योंकि वो साफ पगार पे, वो काम करे नहीं करे उसको 1 तारीख को पगार आ जाएगी। तो ऑडिट में बड़े साहब लोग नहीं मानेंगे, तो बेहतर क्या है वो कचरा टाइम टू टाइम निकले। होना चाहिए। साहब मैं आपको अच्छी सर्विस देना चाहता गाड़ी तू भेजेगा हूँ। सर्विस दिया आपने, बैंक बोले क्या रेट है, बोला साहब एक बार माल दे दो, करके साहब एक बार आपका माल देख लो, फिर मैं आपको मार्केट का बेस्ट से बेस्ट रेट देता हूँ। और देखो हमारा लक्ष्य ये है कि मार्केट का बेस्ट रेट तो दूँ ही दूँ, और साथ ही साथ सर्विस टाइम पे दूँ। 3 से 4 टन, इससे ज़्यादा नहीं। तो सर मैं कल आ जाऊँ, अरे कल यार काम बहुत है सर, फिर परसों यार सर देखो मैं नांदेड़ से आ रहा हूँ और मैं अभी आपको फ़ोन किया, नहीं नहीं मेरे को उसको भेजो। ठीक है परसों बताता हूँ ना, मेरी बात पूरी नहीं करूँगा फिर भी फ़ोन मार दूसरे मतलब सर नांदेड़ से आ रहा हूँ, प्लीज़ अपॉइंटमेंट दीजिए। उसको बोलो नंबर दो, एक तरीका ये, अपना डिटेल डाल अब दूसरा तरीका ये बात करने का फोन कि भैया तुमने हमको फ़ोन किया ना सर, मैं कर क्या रेट देगा हाँ सर, एक बार माल देख लेता हूँ, और मैं ऑलमोस्ट नांदेड़ से निकल गया आपके जरिए। अरे यार मैं अभी कैसे होगा सर, मुझे सिर्फ देखना है और मेरा काम नहीं भी हुआ ना सर तो कोई बात नहीं, आपकी ज़ियारत हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ किलोमीटर आप जैसी हस्ती से मिलने मिल जाएगा, मैं कुछ सीख के जाऊँगा, हाँ जी हो गया। काम बन गया। मुलाकात के लिए कोई ना नहीं बोलता, तेरे को अगर एक अनजान बंदा भी सर पे चढ़ाएगा ना सर, वो आपका एक जगह आपको मिला था, अमीर भाई से बात कर लो, मैं अपना और वाकई में आपकी बात करने में जो कुव्वत है ना, जो क्वालिटी है ना आपके अंदर, बहुत कम दिनों में नजर आती है। गाड़ी रोके आपसे मिलना चाहता हूँ सर, हेलो कल आ जाओ सर, अनजान में रहेगा तो ना नहीं बोलेगा क्यों, क्योंकि देखो इल्ला माशाल्लाह बुजुर्गान दिन का कॉल है कि जिसने तुम्हारी तारीफ की उसने तुम्हारा कत्ल किया, पर अपनों को तारीफ भी पसंद है। तारीफ तो यार वो तारीफ के फूल बांध के अपने काम निकलवाओ और अच्छे से पकड़ो। हाँ अब कोई सवाल है तो पूछो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हाँ? पैसा तुरंत नहीं लगाना। आमिर गवाह है, आमिर को पूछो, मैंने वो बंदे को ये नहीं बोला कि डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर, पहले क्या बोला आमिर मियाँ, ट्रेडिंग कर, पहले ट्रेड कर। मान ले तेरे इधर मान, मैं सीधी बात बताऊँ, मशीन तो तुमने ला के रख ली, कितने की मशीन पड़ी, 15 इंच की ना, कितनी पड़ी? अब मेरे को बात बताओ, उसको कट रहा है पूरी मशीन है, हाँ? और लाल कलर की, हरी कलर की, नीली कलर की, वजन कितना कर रहे? अभी तू एक सेकंड लिया ना, तो अब तू 2 मिनट के लिए सो, तूने सेकंड मशीन ले ली, बेगर सीखे मशीन ले ली, क्या ये रिस्क की बात नहीं है? तो मशीन में इन्वेस्ट कर दिया। आप मेरे को बताओ, आप पहले गाड़ी सीखोगे या पहले गाड़ी खरीदोगे? लॉजिक है ना, तो फिर आपने गाड़ी खरीदी, आपने पहले मशीन क्यों खरीदी? ये गलती हो गई सो हो गई। अभी यहाँ पे हमारी मशीन जो आने वाली है, अभी चालू कुछ भी नहीं, किसी कंपनी का टेस्टिंग करे, लेकिन अभी हमारा ट्रेडिंग का काम भी चालू है। ट्रेडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने कि नहीं 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लिए। तो बोलने का मतलब बिजनेस के साथ साथ इसके साथ साथ आप ट्रेडिंग भी करो तो ज़्यादा फायदा है। अभी तो हमारा काम चालू भी नहीं है, तो फायदा जब तक नहीं आएंगे जब तक हमारा काम चालू भी होने वाला नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल से काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ जैसा हमारे मोनीश भाई बता रहे तो आप ट्रेडिंग पे भी ज़्यादा तवज्जो दीजिए। हाँ बराबर है। देखो अब ट्रेडिंग के लिए आप क्या करो, फिलहाल तात्पुरता आपकी मशीन को शुरू मत करो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर आपको यहाँ जाने के बाद ही लग जाता है ना कि मैं अल्लाह करीम ने मुझे काबिल बना दिया है, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कुव्वत है, जाते जाते शुरू कर लो। जैसे इनके इनॉग्रेशन के लिए आए, जैसे तुम्हारे भी आएंगे अगर तुम दावत दोगे तो इंशाल्लाह करेंगे। पर मेरी नाकिस मशवरा यही रहेगा, आपको एक अदना सा सलाम आपको यही दूंगा कि आप क्या करो, पहले यहाँ से जाओ, मशीन को वैसे ही रहने दो, इन्वेस्ट कर लिया उसको रखो, कंपनीज ढूंढो, भागो, चप्पल घिसो, देख लो कि मेरी कुव्वत के हिसाब से मैं काम कर पा रहा हूँ। ये बंदा पहले भी आके गया है, इनको पूछो, कुव्वत के हिसाब से मैं काम करवा रहा हूँ, कंपनी पकड़ो, ट्रेड करो। अब माल तुम ढूंढ लेते हो ना, ये बंदे को अप्रोच करो, इजी टारगेट, ज़रूरी नहीं कि इसको ही दो, पर सहूलत के लिए आमिर को अप्रोच करो, आमिर भाई ऐसा ऐसा है, इतना इतना है, कंपनी ये रेट बोल रही, बेटा ये नहीं, ये रेट में ले, किलो पे 2 रुपये मैं तेरे को देता, किलो पे 1 रुपये देता, जैसा सहूलत है। हो सकता है कि किलो पे 3 रुपये भी मिल जाए, सहूलत की बात है, ये तुम दोनों के आपस की सहमति की बात है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई दखल नहीं है।
तुम उनको 2 रुपये में पटा लो या वो तुमको 1 में पटा ले, वो तुम दोनों का मामला है। एक गाड़ी ट्रेड किया, 2 किया, कॉन्फिडेंस आ गया, अब लग रहा है आमिर मेरे को कम पैसा दे रहा है, और व्यापारी ढूंढ लो, उनके साथ ट्रेड कर लो। जरूरी नहीं है कि आमिर के साथ ही काम करो, काम तुम उसके साथ करो जो तुमको मुनाफा दे। और जब इतने गट्स आ जाए तुम्हारे में, इतनी कुव्वत आ जाए कि अब मैं बिस्मिल्लाह कर सकता हूँ, खड़े हो सकता हूँ, हो जाए, फिर बिस्मिल्लाह करो, लाओ, शुरू कर दो। अच्छा, अभी शुरुआत क्या चीज़ की करना चाहते हो? ये एलडीपी मिल्क पाउचेस की मिल्क पाउच की। अच्छा, मिल्क पाउच कहाँ से लाओगे? आजू बाजू कंपनी। फर्स्ट पहला नाम क्या? कंपनी कौन सी कंपनी? विकास। कौन सी? विकास विकास क्या है? जलगांव में क्या है विकास? कंपनी दूध डेयरी है क्या है? डेयरी। हाँ, डेयरी होगा, वो छोड़ो। फर्स्ट डेयरी में से जाओगे, मिल्क पाउच तुम ला के ग्राइंडिंग करोगे। डेयरी में क्या क्या माल मिलता है? कुछ जरा ये हो पीपी, क्या क्या? पीपी भी निकलता, पीपी और की क्या? कप और एलजीपी के ड्रम हाँ, और लोखंड भी निकलता। और अच्छा, सब निकलता है, उसका बैरल भी आ जाता है, बहुत सी चीज़ें। अच्छा, अब तुम वहाँ से डेयरी में, चलो डेयरी में, ये डेयरी वाले बोले देख भैया अगर तू सारा माल उठाएगा तो तुझे दूंगा टेंडर, नहीं तो तुझे नहीं दूंगा, भगा दूंगा। सारा माल काम क्या कर रहे? एलडी का पन्नी। अब सारा माल उसमें 4 वैरायटी आ गया, 4 वैरायटी आ गया, लोखन आ गया, लोखन, चलो लोखन आमिर भाई काम कर रहे हैं, तो क्या करोगे? उनको ट्रेड वहीं से सारा फोटो वीडियो निकालो। सबसे पहले जो तुम लेके जा रहे हो तुम्हारे पास लेके जा रहे हो, जो नहीं लेके जा रहे हो, इसीलिए मैं ये तो जोड़ने दो, ये 8 लोगों को भी आ रहे हैं ना, सबको जोड़ने आया हूँ। तुम्हारे पास जो निकल रहा तुमको जो चलता वो तुम काम करो, जो नहीं चल रहा उसको ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग। वो आमिर भाई बात करो, आमिर भाई क्या कर मेरे पास इतना माल मारे, अच्छा क्या रेट में देंगे, तुम दोनों सौदा कर लो, तुम दोनों आपस में बात कर लो, तुम्हारा रेट उनको रेट फरवर रहेगा, वो उठा लेंगे, इनको चिपका दो। बाकी का माल बैरल हो गया, अगर तुम नहीं कर रहे हो, ये भाई कर रहे हो, इनको दे डालो, लेकिन नुकसान करके नहीं। 2 रुपया तुमको कमाओ, 2 रुपया ये कमाए, और 2 रुपया कंपनी भी कमाना चाहिए। न कंपनी को लूटो, न इनको लूटो, न तुम अपना लॉस करो। ऐसा जुड़ के काम करेंगे इंशाल्लाह करेंगे।